नमस्कार। आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत वी लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था अल्हाम अपनी सदफ के पास आ गई थी। अल्हाम का आना शायद विचित्रा को अच्छा नहीं लगा था। अल्हाम ने विचित्रा का ध्यान रखते हुए सदफ को उसी से चुरा लिया था और अल्हाम ने बेबी के लिए कुछ बातें सदफ से कही थी। सदफ ने उन्हें सुनते ही कबूल कर लिया था क्योंकि वो तो प्रॉमिस बहुत पहले कर चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे की आगोश में प्यार में डूब गए थे। तो चलिए अब अगले एपिसोड में चलते हैं। सुबह का सूरज अपना सफ़र तय कर चुका था लोगों की नींद तक पहुंचने के लिए और विचित्रा की नींद को भी अब पूरा किया था उस सूरज की किरणों ने। वो अपने कमरे से अपने कदम हल्के हल्के निकाल कर सीढ़ियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और अपने कदमों को धीरे ही सही वो नीचे उतारने लगी थी। उसके कानों में एक मधुर आवाज़ पड़ी थी, गुनगुनाने की आवाज़ जो सदफ की थी। दीवानगी है मेरी तुझको खुदा समझना, तुझसे ही प्यार करना, तुझ पे ही जान देना, दीवानगी है मेरी। ये अल्हाम की फेवरेट गज़ल थी जो आज सदफ के लब गुनगुना रहे थे और विचित्रा इस बात से बाखूबी वाकिफ़ थी। आज जब विचित्रा ने सदफ के चेहरे को देखा तो वो देखती रह गई। उसके चेहरे का नूर, उसके चेहरे की चमक, वो उन लबों की मुस्कान, उसके वो कर्ली बाल का मुड़ाव आज तने हुए थे। आज वो अपने एटीट्यूड की उफान पर थे। हाँ, आज उसके कानों में पड़े वो स्टड न जाने कौन से आसमान में उड़ रहे थे। आज सदफ ने अपने बालों को चम्मच से नहीं बांधा हुआ था। आज उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था और वो साड़ी का पल्लू जो उसकी कमर में खोस लिया था उसने, आज वो न जाने क्यों इतरा इतरा कर डांस कर रहा था। आज सदफ मोहक लग रही थी। सदफ का ये नूर कहीं ना कहीं विचित्रा की आंखों को भी ठंडक पहुंचा रहा था। अरे वाह, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई। गुड मॉर्निंग, लगता है अच्छी नींद आई है, सदफ ने चमकदार स्माइल देते हुए कहा। हाँ, आज नींद अच्छी आई, विचित्रा ये कहते हुए सामने आकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई थी। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। अब विचित्रा ने एक बार फिर से सदफ की कलाई पकड़कर उसे रोक लिया था। सदफ, कल की बात अधूरी रह गई थी। नहीं विचित्रा, मुझे वो बात नहीं सुननी। प्लीज़ सदफ, तुम ऐसे पूरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती। प्लीज़, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि जिस विचित्रा से तुमने टूट कर प्यार किया था वो अंदर से कितनी ख़त्म हो गई थी, कितनी बुरी और कितनी गिर गई थी, कितनी घिनौनी हो गई थी। जिस इंसान के बारे में तुम बता रही हो मैं उसे नहीं जानती, क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया था वो कभी किसी मजबूर का फ़ायदा नहीं उठाया करती थी, कभी किसी के दिल को तोड़ा नहीं करती थी। और तुम जिसके बारे में बोल रही हो मैं उसे वाबस्ता नहीं। मैं जानती थी जिसे मैं प्यार करती थी वो शख्स कब का ख़त्म हो चुका है, कब का ख़त्म, क्योंकि वो कभी किसी लड़की की इज्जत के साथ कभी ऐसा खिलवाड़ नहीं करती, कभी नहीं। काश सदफ, ये तुम कह रही हो ऐसा ही होता। काश कि मैं उसकी इज्जत को बहाल कर पाती, उसकी धज्जियाँ उड़ा देती। काश मैं उसका कत्ल कर देती, शायद उसके लिए वो भी बेहतर होता। लेकिन मैंने तो उससे भी बुरा किया उसके साथ। मैंने उसकी पवित्रता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया उसकी मोहब्बत के सामने। सदफ अब अपना हाथ छुड़ाकर सामने बैठ गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि विचित्रा के कोई भी बात अगर उसके दिल में रह गई
तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। न जाने तुम क्या बोले जा रही हो विचित्रा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो चेहरा उसका अल्हाम की मोहब्बत से चमक रहा था, अब वो परेशान होना शुरू हो गया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सदफ, जैसा तुम सोच रही। कुछ भी नहीं। हाँ, शायद मेरा किया उससे ज़्यादा बुरा हो गया। उस रात ईशा घर पर आ गई थी। मैं उन दोनों को साथ देखने की जलन और कुड़न में सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करती रही। वो दूसरा डायरेक्टर अभी आया नहीं था। ईशा, तुम कितनी मोहब्बत करती हो जैन से? विचित्रा ने अपनी सोफे पर लेटे हुए सामने खड़ी ईशा से पूछा। आपको मालूम है विचित्रा मैम, यही सवाल मैंने एक बार सदफ मैम से किया था कि वो आपसे कितना प्यार करती है, और उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था कि अपने वजूद से ज़्यादा। तब मुझे लगा था कि ऐसी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि आज मैं रेयान से वही मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही। ईशा की इस बात ने विचित्रा के जख्मों पर जैसे नमक लगाया। उसने एक सिप में अपनी ग्लास को खाली कर दिया। तब मैंने जाना, और अब मैं जानती हूँ विचित्रा मैम, मोहब्बत के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। ईशा ने मुस्कुरा कर ये कहा था। जान तो बहुत छोटी चीज़ है ईशा, बहुत छोटी। क्या तुम अपनी इज्जत पर खेल सकती हो? विचित्रा की बात ने जैसे ईशा के कानों में गरम लोहा डाल दिया हो। क्या बकवास कर रही हैं आप? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, क्या तुम अपनी इज्जत को दांव पर लगा सकती हो रेयान के लिए? विचित्रा ने फिर अपनी एक छोटी बात कही। क्या पागल हो गई हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? मैं क्या बोल रही हूँ ईशा, ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो, क्योंकि तुम कोई टीनेज नहीं हो। मैं जानती हूँ कि आप क्या कह रही हैं बहुत अच्छे से। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, ये कहकर ईशा ने अपने कदम बाहर की तरफ किए थे। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ या किसी और के साथ सोने के लिए नहीं कह रही हूँ। विचित्रा ने उस डायरेक्टर को पहले ही घर भेज दिया था, लेकिन इंडस्ट्री में और पूरी फिल्म में और टीम में ये खबर थी कि आज इनकी मीटिंग है। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना ईशा। मैं तुम्हें सोने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम्हें बस एक रात गुजारनी है, बस एक रात। ये आज की रात मेरे बेडरूम में। विचित्रा नशे में थी, बहुत गहरे नशे में। अगर तुम रेयान का फ्यूचर सेव करना चाहती हो तो तुम्हारे पास यही एक ऑप्शन है। ना मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगी ना कोई और, बस तुम्हें मुझे अपनी एक रात देनी होगी। मैम, आप भी मेरे साथ क्यों कर रही हैं? क्यों इस तरीके का बिहेव कर रही हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरी वजह से तो आप पर की और सदफ मैम की, तुम्हारी वजह से ही मुझसे मेरी सदफ छिन गई। हाँ, तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी मोहब्बत को तार तार कर दिया, तुम्हारी वजह से। और तुम कह रही हो कि कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं है। विचित्रा ये कैसी बातें कर रही थी? और तुम्हें अगर ये मंजूर नहीं है, लीव इट, तुम जा सकती हो यहाँ से। जितना विचित्रा अपनी ग्लास को खाली करती जा रही थी, वो नशे में और धुत होती चली जा रही थी। ईशा रात भर विचित्रा के बेडरूम में उसके सामने बैठी रही थी। सुबह होते ही वो अपने घर के लिए निकल गई थी। रेहान अपनी सीढ़ियों से उतरकर अपने नौकर को पुकार रहा था। मेम साहब कहाँ हैं? मेम साहब तो अभी आई नहीं साहब। क्या? अरे आई होंगी, देर से आई होंगी, अपने कमरे में होंगी, जाकर देखो। नहीं साहब, मेम साहब नहीं है वहाँ। क्या बकवास करते हो तुम? रेहान को ये यकीन नहीं था
कि ईशा घर पर नहीं थी। तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर ईशा के नंबर से कॉल आता है। हेलो ईशा, तुम कहाँ हो? ईशा नहीं, मैं विचित्रा बात कर रही हूँ। बॉस साहब, आपके पास ईशा का मोबाइल क्या कर रहा है? हम्म, मैंने सिर्फ यही बताने के लिए किया है कि ईशा रात को घर नहीं आई होगी ना, उसका मोबाइल यहीं रह गया है। अभी अभी वो मेरे घर से गई है। एक्चुअली मीटिंग थी मेरी, उसकी और डायरेक्टर की। विचित्रा ने उस डायरेक्टर का नाम लिया। बॉस, क्या कह रही हो आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, रेहान ने कहा। हाँ, तुम नहीं समझ पा रहे हो रेहान, मर्द हो ना, इतना नहीं समझ में आता। हाँ, विचित्रा का नशा अभी तक उतरा नहीं था। रेहान विचित्रा से बात कर ही रहा था कि ईशा दरवाज़ा खोलकर धीरे से अपने कदम अंदर की तरफ करती है। रेहान, बात बहुत सिंपल है और तुम बहुत समझदार हो। हाँ हाँ, प्ले बॉय रहे हो ना, इतना नहीं पता कि लड़की किसी अब तो तुम समझ ही गए होगे। विचित्रा की इस बात पर रेहान के गुस्से में अंगार भर गए थे। ये सुनते ही रेहान का मोबाइल उसके हाथ से निकल गया था और विचित्रा ने फ़ोन कट कर दिया था और ईशा के कदम अब ठीक रेहान के पीछे आ गए थे। आज का एपिसोड पूरा हुआ। आई नो बहुत छोटा एपिसोड है, बट काम चलाइए। धीरे धीरे हम पड़ाव पर हैं, आखिरी पड़ाव पर, इसलिए थोड़ा स्लोली चलते हैं। अपनी राय न लिखना भूलिएगा, अपने शब्द न लिखने भूलिएगा, अपना एहसास न लिखना भूलिएगा, अपना एक्सपीरियंस न लिखना भूलिएगा और कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर नहीं रहे, कमेंट ही कर दीजिए, लाइक ही कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।